अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, यह है डॉक्टर फोक और मैं हूं मोहम्मद उवैस मिठानी। आज हम एक्सेल की एक नई ट्रिक लेकर आए हैं, या एक डिफरेंट ट्रिक लेकर आए हैं, जिसे हम कहते हैं एक मखसूस क्राइटेरिया की रकमों को जमा करना। वैसे नॉर्मली एक्सेल में टोटल करना बड़ा आसान होता है। आप कोई भी टोटल करना चाहे तो आप इसको यूं इस्तेमाल कर सकते हैं, सम और आप सेल रेफरेंस देते हैं तो उसका टोटल आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि ये जो आपके पास डेटा है तो काफी बड़ा डेटा है, इसमें से किसी एक खास रीजन का डेटा निकाल के दें, किसी खास रीजन का एक्सपेंसेस निकाल के दें, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में हो जाता है। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एमएस एक्सेल में सम इफ का फार्मूला। सम इफ का फार्मूला सीखने से पहले बहुत ही जरूरी है कि हम एमएस एक्सेल की एक बेसिक थिंग कि एक्सेल में कितने किस्म के सेल्स रेफरेंसेस इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो सम का फार्मूला है, इसके अंदर जो रेफरेंस इस्तेमाल हुआ है D2 से D12, ये एक सेल्स रेफरेंस है। इसको हम कितने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो सीखना बहुत जरूरी है। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि एमएस एक्सेल में 3 किस्म के रेफरेंसेस होते हैं। पहला रेफरेंस जिसे हम कहते हैं रिलेटिव, या आप इसको ओपन कह सकते हैं, जो कि बेसिक जब भी हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं तो वहां ये इस्तेमाल होता है। दूसरे किस्म का रेफरेंस होता है, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट। इसको बहुत सारे लोग फिक्स रेफरेंस भी कहते हैं, यानी ऐसा डेटा, ऐसा रेफरेंस कि उसके फार्मूले को जब हम कॉपी करें तो इसमें कोई तब्दीली ना आए। और तीसरा होता है मिक्स रेफरेंस। मिक्स रेफरेंस से मुराद वो उसमें से कोई एक चीज यानी कॉलम या रो फिक्स हो और एक चीज ओपन हो, यानी कि आधा वो फिक्स हो आधे वो ओपन हो। तो रिलेटिव रेफरेंस तो वैसे बाय डिफॉल्ट आ ही जाता है और वो नजर आता है कुछ इस तरीके से। जबकि जब एब्सोल्यूट या फिक्स रेफरेंस इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको इस तरीके से नजर आएगा, यानी कि आपकी कॉलम के पीछे और आपकी रो के नंबर के पीछे आपको एक डॉलर की साइन नजर आएगी। जबकि मिक्स रेफरेंस में जब हम आते हैं तो अगर इसमें कॉलम फिक्स हो तो हमें ये $A1 नजर आएगा, और अगर रो फिक्स हो तो वो $1 नजर आएगा। अब इसका इस्तेमाल, इसको लगाएंगे किस तरीके से, इसको चेक करते हैं। तो हम इसी सम के फार्मूले में आते हैं। सम के फार्मूले को मैं दोबारा ओपन करता हूं, तो अगर मैं इस पर डॉलर की साइन इसको फिक्स करना चाहूं या डॉलर की साइन लगाना चाहूं तो मैं सिर्फ एक बार F4 दबाऊंगा तो ये एब्सोल्यूट रेफरेंस में तब्दील हो जाएगा। एब्सोल्यूट रेफरेंस में तब्दील करने के बाद मैं जब इस फार्मूले को नीचे कॉपी करता हूं तो आप देखेंगे कि किसी भी सेल में, ये जो सेल का रेफरेंस है, किसी भी सेल में आपको चेंजेस नजर नहीं आएंगी। यहाँ पे भी पहले फार्मूले में भी D2 से लेकर D12 है, दूसरे में भी D2 से D12 है, यानी ये कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है और आपका आंसर भी सेम बन रहा है। इसको हम कहते हैं फिक्स रेफरेंसेस। दूसरा जो रेफरेंस है यानी कि मिक्स रेफरेंस, उसको करने के लिए हम दूसरी बार F4 दबाते हैं। F4 दबाने से अब ये हुआ कि आपको डॉलर की साइन D के पीछे नजर नहीं आ रही बल्कि रो नंबर के पीछे नजर आ रही है। इसका मतलब है इसने रो को फिक्स कर दिया है जबकि कॉलम को इसने ओपन रखा हुआ है। और अगर आपको मिक्स रेफरेंस में कॉलम को फिक्स करना है तो आप तीसरी बार F4 दबाएंगे, जिससे कॉलम फिक्स हो जाएगा लेकिन रो ओपन हो जाएंगी। और अगर आप इसको दोबारा रिलेटिव रेफरेंस में ले जाना चाहते हैं यानी ओपन करना चाहते हैं तो चौथी बार F4 दबाएं, ये ओपन हो जाएगा। ये सिंपल सी लॉजिक होती है किसी भी फार्मूले को इस्तेमाल करते वक्त। अगर हमें वो फार्मूला कॉपी करना हो तो नाज़रीन इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा कि हम जब सम इफ का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो हम कहां कौन सा रेफरेंस इस्तेमाल करेंगे। अब ये मिसाल ले लें कि ये रीजन है और उनके एक्सपेंसेस टोटल निकालने के पूरे पीरियड में इन्होंने कितने कितने खर्चे किए हैं, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे सम इफ का फार्मूला। सम इफ का फार्मूला इस्तेमाल करने के लिए हम सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं इक्वल टू, जो एक्सेल में लाजमी है किसी भी फार्मूले को शुरू करने के लिए, और उसके बाद लिखेंगे सम इफ। सम इफ लिखने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। तो आप देखें नीचे हेल्प में हमें बता रहा है सबसे पहले हमें रेंज मालूम करनी है
रेंज से मुराद ये है कि वो जो आपकी मखसूस शर्त है या जो क्राइटेरिया है या जो कंडीशन है वो हम कहां से उठाएंगे। तो हम शीट 1 पे जाते हैं जहां हमारा डेटा है, वहां पे हम रीजन को सेलेक्ट कर लेते हैं, इसका पूरा डेटा को। सम इफ के फार्मूले में एक बात का ख्याल रखिएगा कि आप जब रेंज की सिलेक्शन करते हैं तो उसको फिक्स जरूर करें, उसको एब्सोल्यूट रेफरेंस में जरूर तब्दील कर दें। एब्सोल्यूट रेफरेंस में हमने सम इफ का रेंज का डेटा सेलेक्ट किया है, कोमा, नेक्स्ट वो आपसे पूछ रहा है कि इसका क्राइटेरिया क्या होगा। क्राइटेरिया शीट 2 में हमारे पास लिखा हुआ है, यहां पे हमें हैदराबाद का रिकॉर्ड मालूम करना है, हैदराबाद, कोमा। थर्ड नंबर पे पूछ रहा है कि सम रेंज क्या है आपकी, यानी वो वहां से जहां से आपको टोटल उठाना है। तो सम रेंज मालूम करने के लिए हम दोबारा जाते हैं शीट 1 पे और ये सम रेंज का डेटा हम पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको भी फिक्स कर देते हैं ताकि ये चेंज ना हो। हज़रत एक चीज का ख्याल रखिएगा कि हमेशा क्राइटेरिया का जो आपने पहले रेंज लिया है और बाद में जो सम रेंज लिया है वो दोनों एग्जैक्टली सेम हो। ऐसा ना हो कि एक का डेटा जो है वो 100 सेल्स पर मुश्तमिल हो और दूसरे का डेटा 101 या 99 सेल्स का हो। जितने सेल्स वहां यूज हुए हैं यहां पे भी इतने ही सेल्स यूज होंगे। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर दबा देंगे, हमारे पास जवाब आ गया 4,88,497। इसी को हम नीचे कॉपी कर लें तो हमारे पास तमाम रेंजेस के, तमाम रीजन्स के एक्सपेंसेस इस पूरे पीरियड में जो भी हुए हैं वो आ जाएंगे। अब मैं ये फार्मूला आपको डिटेल में दिखा देता हूं कि फार्मूला डिटेल में अगर देखा जाए तो किस तरीके से होता है। इस फार्मूले को मैं कॉपी करता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, और उसको यहां पेस्ट कर देता हूं ताकि आप डिटेल में भी इस फार्मूले को देख सकें। मजीद इसको अब मजीद ट्रिकी बनाते हैं कि यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगाई थी कि हमें रीजन के एक्सपेंसेस चाहिए। अब हम दो कंडीशन लगाते हैं कि हमें रीजन के एक्सपेंसेस चाहिए लेकिन हर एक हेड के अलग अलग। इस कंडीशन में जाते हैं तो ये हमारे पास डेटा है जहां पे हमें बना हुआ है कि एक कॉलम में, कॉलम ए में रीजन लिखे हुए हैं और रो नंबर 26 में हमारे पास हेड्स लिखे हुए हैं। यानी कि हमें डेटा इस तरह चाहिए कि यहाँ पे हैदराबाद के एंटरटेनमेंट का एक्सपेंस, कराची के एंटरटेनमेंट का, लड़काना के एंटरटेनमेंट का और सो ऑन आगे तमाम खर्चे चाहिए। इसमें हम रेफरेंसेस को भी फिक्स करेंगे और चीजों को भी इसके हिसाब से मैनेज करेंगे। जब हम दो या दो से ज्यादा क्राइटेरिया इस्तेमाल करते हैं सम करने के लिए तो हम सम इफ की जगह इस्तेमाल करते हैं सम इफ्स। थोड़ा सा फर्क है सम इफ और सम इफ्स के दरमियान। तो हम सम इफ्स को इस्तेमाल करते हैं और ब्रैकेट ओपन करते हैं तो हमें हेल्प में बोल रहा है कि चूंकि आप सम इफ्स इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें सबसे पहले आपको सम की रेंज लेनी पड़ेगी। तो सम की रेंज हम ले लेते हैं। हमारी ये सम रेंज है वो D2 से शुरू होके D101 तक है और हम इसको F4 दबा के फिक्स कर देंगे, कोमा। नेक्स्ट अब हमसे पूछ रहा है कि आपका क्राइटेरिया जो पहला है उसकी रेंज क्या है। तो हम क्राइटेरिया रेंज मालूम करने के लिए हम ये रीजन को सेलेक्ट करते हैं और पूरी रीजन की लाइन को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको भी F4 के जरिए फिक्स कर देते हैं, फिर कोमा। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि आपने जो पहला रेंज लिया है, क्राइटेरिया रेंज नंबर 1 लिया है, उसमें क्राइटेरिया क्या होगा। हम यहाँ पे क्राइटेरिया देखें तो हम चाह रहे हैं कि फार्मूला हमारा एक बार ही इस्तेमाल हो और उसी को हम कॉपी करें। तो हम यहाँ पे हैदराबाद यानी A27 को सेलेक्ट कर रहे हैं और हम ये चाह रहे हैं कि जो यहाँ पे कॉलम नंबर ए है ये चेंज ना हो, इसमें हम इसको 3 बार F4 दबाएंगे ताकि कॉलम फिक्स हो जाए जबकि रो फिक्स ना हो। नेक्स्ट हम जाएंगे क्राइटेरिया रेंज नंबर 2 पे। चूंकि हमारे दूसरे रेंज जो है वो हेड्स हैं कि मुख्तलिफ किस्म के हेड्स हैं तो हम इसकी रेंज के लिए हेड्स के कॉलम पे जाते हैं और इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको भी एब्सोल्यूट फिक्स कर देते हैं F4 के जरिए। इसके बाद कोमा दबाएं तो हमसे पूछता है कि आपके जो क्राइटेरिया नंबर 2 की जो आपने रेंज बनाई है उसका क्राइटेरिया एक्चुअली है कहाँ। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है B26 में। हम B26 को सेलेक्ट करते हैं और चूंकि हमारे सारे क्राइटेरिया रो नंबर 26 में लिखे हुए हैं इसलिए हम रेफरेंस के जरिए, फिक्सिंग के जरिए B26 में से 26 को फिक्स करेंगे। फिर ब्रैकेट क्लोज
और इंटर। यहां पे हमारा जवाब बन गया कि हैदराबाद में एंटरटेनमेंट की मद में 1,03,382 रुपए खर्च हुए। इसको हम कॉपी करके पूरे डेटा पे पेस्ट कर दे तो हमारे सबके जवाब आ जाएंगे कि जनाब किस रीजन ने किस हेड में कितने खर्चे किए हैं। तो नाज़रीन, इस फार्मूले को मैं आपको कॉपी करके दिखाता हूं कि कॉपी करने के बाद ये फार्मूला एक्चुअली डिटेल में दिखता किस तरह है। ये मैंने पूरा डेटा सेलेक्ट किया, कॉपी, और इसको यहां पे पेस्ट कर देता हूं ताकि ये फार्मूला आपको एग्जैक्टली नजर आए। चूंकि फार्मूला बहुत बड़ा है इसलिए इसको मैं रैप कर लेता हूं, मर्ज भी कर देता हूं ताकि आप इस फार्मूले को डिटेल से समझ सकें। अब हम इस फार्मूले को मजीद ट्रिकी बनाते हैं कि यहां पे हमने 2 कंडीशन इस्तेमाल की है, अब हम 2 से ज्यादा कंडीशन इस्तेमाल करेंगे। नीचे आते हैं, नीचे हमारे पास डेटा है जिसमें हमसे कहा गया है कि हमें हर रीजन के अलग अलग हेड के क्वार्टर वाइज एक्सपेंसेस चाहिए। अब क्वार्टर वाइज एक्सपेंसेस की जब हम बात करें तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं। पहला क्वार्टर हमारा स्टार्ट होता है 01/01/2020 से लेके 31/03/2020। इसको थोड़ा सा ओपन कर लें। ये हमारा पहले क्वार्टर है। सेकंड क्वार्टर हमारा शुरू होता है 01/04/2020 से लेके 30 जून 2020 तक। तीसरा क्वार्टर हमारा शुरू होता है 01/07/2020 से लेके 30 सितंबर 2020 तक। और चौथा क्वार्टर हमारा शुरू होता है 10वें महीने से, अक्टूबर के महीने से लेके 31 दिसंबर 2020। ये हमारे 4 क्वार्टर होते हैं। तो हम इनको इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पे इनको क्वार्टर वाइज तकसीम करेंगे। फॉर्मूले को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सम इफ्स ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है, सॉरी, सम इफ्स ब्रैकेट स्टार्ट आपसे सबसे पहले पूछ रहा है कि आपकी सम रेंज क्या है, यानी हमने कहां से फिगर्स उठानी है। तो हम ये डी कॉलम को सेलेक्ट करते हैं और इसके डेटा को लेके इसको फिक्स कर देते हैं। नेक्स्ट, वो आपसे यहां पे पूछ रहा है, फार्मूला यहां चलता हुआ नजर आ रहा है, यहां पे पूछ रहा है कि आपकी क्राइटेरिया जो पहला होगा उसकी रेंज क्या होगी। हमारा पहला क्राइटेरिया है रीजन, तो हम रीजन को सेलेक्ट करते हैं और इस क्राइटेरिया को पूरा सेलेक्ट करने के बाद इसको भी फिक्स कर देते हैं। नेक्स्ट, कोमा। अभी आपसे पूछ रहा है कि आपको जो पहले क्राइटेरिया की रेंज आपने सेलेक्ट की है उसका क्राइटेरिया क्या है। तो शीट 2 पे हमारा क्राइटेरिया लिखा हुआ है, तो हम लाड़काना जो पहला क्राइटेरिया उसको सेलेक्ट करते हैं। और चूंकि हमारे सारे रीजन के क्राइटेरिया कॉलम में लिखे हुए हैं, कॉलम ए में, इसलिए हम रेफरेंसेस में से मिक्स रेफरेंस इस्तेमाल करते हुए 3 बार F4 दबाएंगे, जिससे हमारा कॉलम फिक्स हो जाएगा जबकि रो फ्री रहेगी। फिर हम कोमा दबाते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि सेकंड क्राइटेरिया की रेंज क्या है। हमारा सेकंड क्राइटेरिया है हेड या एक्सपेंस टाइप, तो वो रेंज हमें शीट 1 पे मिलेगी जो कि सी कॉलम में लिखी हुई है। तो हम सी कॉलम में तमाम डेटा को सेलेक्ट करते हैं और इसको भी फ्रीज कर देते हैं। अगेन कोमा। अभी आपसे पूछ रहा है कि आपका सेकंड क्राइटेरिया जो है वो क्या है। हमारा सेकंड क्राइटेरिया यहां पे लिखे हुए हैं, हम इसको सेलेक्ट करते हैं और बी कॉलम में सारे क्राइटेरिया लिखे हुए हैं, इसलिए हम इस पे भी मिक्स रेफरेंस के जरिए 3 बार F4 दबा के सिर्फ बी को फ्रीज करते हैं जबकि रो को ओपन रखते हैं। अगेन कोमा। हमारा थर्ड क्राइटेरिया है कि तारीख के दरमियान, तो हमने सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि हमें कौन सी तारीख या इससे आगे की तारीखें चाहिए। तो हमारा जो तीसरा क्राइटेरिया का रेंज है वो तारीख का है, तो एक तारीखें ये हैं, हम इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको भी बिल्कुल फिक्स कर देते हैं क्योंकि ये चेंज बिल्कुल भी नहीं करनी। नेक्स्ट कोमा। अभी आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया नंबर 3 क्या है। तो क्राइटेरिया नंबर 3 लिखने के लिए चूंकि हम ये चाह रहे हैं कि इस तारीख यानी कि 1 जनवरी 2020 की तारीख हो या इससे आगे की तारीख हो, तो हम इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा क्लोज एंड दिस वन। यहां पे चूंकि हम ये चाह रहे हैं कि कॉलम चेंज होता रहे, क्योंकि पहला हमें
जनवरी लेनी है, दूसरे क्वार्टर के लिए हमें अप्रैल लेना है, तीसरे क्वार्टर के लिए हमें जुलाई लेना है और चौथे क्वार्टर के लिए हमें अक्टूबर लेना है, तो कॉलम चेंज होता रहे लेकिन रो चेंज ना हो, तो हम इसको रेफरेंस फिक्स करने के लिए हम 2 बार करेंगे ताकि रो हमारी फिक्स हो जाए जबकि कॉलम हमारा ओपन रहे। अगेन एक और क्राइटेरिया रेंज हमें लेना पड़ेगा कि हमें पहली तारीख के बाद, तो पहली जनवरी के बाद की तो तारीखें चाहिए लेकिन किस तारीख से पहले तक की चाहिए, तो हम दोबारा तारीख का कॉलम लेंगे और इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको भी फिक्स कर देंगे, कोमा। नेक्स्ट वो पूछ रहा है कि आपका चौथा क्राइटेरिया क्या होगा, तो चौथा क्राइटेरिया हमें चाहिए 31 मार्च से पहले की या 31 मार्च की तारीख, यानी कि इन्वर्टेड कोमा में लेस देन और इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा क्लोज एंड ये तारीख, यानी इस तारीख से कम हो या ये तारीख हो तो हमें वो डेटा उठा दे। तो इसमें भी हमें चूंकि सिर्फ रो को फिक्स करना है, कॉलम को नहीं, तो हम 2 बार F4 दबाएंगे तो हमारी ये रो फिक्स हो जाएगी जबकि कॉलम ओपन हो जाएगा। हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर दबाएंगे, तो हमारे पास ये जवाब बन जाएगा। तो इस नाज़रीन आपने देखा कि ये बता रहा है कि लाड़काना ने Q1 में 14,353 रुपए एंटरटेनमेंट की मद में खर्च किए हैं। इस फार्मूले को कॉपी करके हम पूरे डेटा में तकसीम कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, तो हमारे पास सबके जवाब आ जाएंगे। यहां आप देखें तो हमें सबके जवाब उसने दे दिए कि किसने किस क्वार्टर में कितने का खर्चा किया है। तो इस तरीके से हम मुख्तलिफ ट्रिक के जरिए मुश्किल से मुश्किल सम्स को अलग कर सकते हैं। इस फार्मूले को चेक करना चाहे तो मैं F2 के जरिए इस फार्मूले को ओपन कर रहा हूं, यहां से कॉपी कर रहा हूं और आपको यहां पे नीचे पेस्ट करके दिखा देता हूं कि फार्मूला एक्चुअली लिखने में या दिखने में किस तरीके का है। काफी बड़ा फार्मूला है ये, इसको भी मैं मर्ज करता हूं और रैप कर लेता हूं, फिर भी ये फार्मूला कम पड़ेगी। तो आपको टोटल फार्मूला नजर आ गया। एक बात का ख्याल रखिएगा, सम इफ्स के फार्मूले में आप मैक्सिमम 227 क्राइटेरिया इस्तेमाल कर सकते हैं या 227 कंडीशन लगा सकते हैं, जो कि काफी बड़ा हो जाता है, काफी ट्रिकी हो जाता है। तो व्यूअर, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने इससे जरूर कुछ सीखा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।